फ्रेंड्स, जब टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करने की बात करते हैं तो उसमें हमें ये पता करना होता है कि एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। क्या वो रेजिडेंट इंडियन है या वो इंडियन सिटीजन है या नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो जब सिटीजन की बातें आती हैं तो हमें एक कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली टू दोज स्टूडेंट्स हु इज परसुइंग एमकॉम, सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और टैक्स पढ़ रहे हैं। तो उनके समझ में एक कन्फ्यूजन होता है कि ये सिटीजन क्या है, ये रेजिडेंट क्या है। जैसे मैं रेजिडेंट इंडियन हूँ तो क्या मैं इंडिया का सिटीजन भी हो सकता हूँ, और यदि मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो क्या मैं रेजिडेंट इंडियन भी हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक कन्फ्यूजन जो सिटीजन और रेजिडेंट के बीच में कन्फ्यूजन्स हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस पर वीडियो बना दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, सिटीजनशिप हैज नथिंग टू डू विद द रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इससे सिटीजनशिप का कोई संबंध नहीं है, या सिटीजनशिप का संबंध रेजिडेंशियल स्टेटस से नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कोई एक दूसरे कोई तालमेल नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर सिटीजनशिप और रेजिडेंट में फिर डिफरेंस क्या है। मैंने सोचा, देखिए एक डिफरेंस बना दूं। सिटीजनशिप के केस में इट अराइजेस फ्रॉम द बर्थ और अदर प्रोविजंस। आप इंडिया के सिटीजन हैं या यूएस के सिटीजन हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका बर्थ कहाँ है, या कुछ और सारे प्रोविजंस हैं। आपका बर्थ हो सकता है कि यहाँ नहीं हो, आपके फादर का हो, ग्रैंडफादर का हो, कुछ और भी प्रोविजंस हैं। उससे डिसाइड होता है कि आप सिटीजन किस देश के हैं। जबकि रेसिडेंट डिसाइड होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्री में आपने प्रीवियस ईयर में कितने साल बिताया है। मीन्स जैसे ये असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है, तो ये डिसाइड करना कि हम 21-22 फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान में कितने दिन बिताए हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि मैं रेजिडेंट इंडियन हूँगा या नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँगा। नंबर 2, जो सिटीजन हैं वो दे एंजॉय ऑल लीगल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय दैट कंट्री। जैसे वो आर्म फोर्सेस के हेड हो सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं, वोटिंग राइट है उनको। बट ए रेसिडेंट हैज द राइट टू लीव, वर्क, स्टडी एंड ट्रेवल इन द कंट्री ओनली। रेसिडेंट को न ही आर्म फोर्स के हेड बनने का अधिकार है, न डिप्लोमेट बनने का अधिकार है, न उनको वोट देने का अधिकार है। ये अधिकार केवल उस देश के सिटीजन को भी है। अगेन आई रिपीट, सिटीजनशिप डिपेंड करता है कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है और कुछ और सारे प्रोविजंस हैं। लेकिन रेसिडेंट डिसाइड होता है कि जिस देश की रेसिडेंट की बात करें, उस देश में प्रीवियस ईयर में आपने कितने दिन रहे। और सिटीजन्स को सारे राइट्स हैं, जबकि रेसिडेंट को इट हैज द राइट टू लीव, वर्क, स्टडी एंड ट्रेवल इन द कंट्री ओनली। इसके अलावा और इनकी राइट कुछ और नहीं है। द थर्ड वन, सिटीजनशिप, जैसे हमारा सिटीजनशिप इंडिया का है, ये 21-22 में भी था, 22-23 में भी रहेगा, 23-24 में भी रहेगा, 24-25 में भी रहेगा, अनलेस कि मैं यहाँ का सिटीजनशिप छोड़ नहीं देता हूँ। सो इन केस ऑफ सिटीजन इट इज सेम विद द सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड डज नॉट चेंज एवरी ईयर। ये हर साल चेंज नहीं होता। एक बार सिटीजनशिप मुझे मिल गया तो मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, और जब तक यहाँ का सिटीजन मैं छोड़ नहीं देता हूँ तब तक मैं सिटीजन यहाँ का रहूंगा। ये चेंज नहीं होता। बट इन केस ऑफ रेसिडेंट इट मे चेंज एवरी ईयर। मैं क्यों, हो सकता है कि मैं प्रीवियस ईयर में 200 दिन यहाँ रहा हूँ, हो सकता है इस ईयर में मैं 100 दिन ही रहा हूँ, तो हो सकता है कि लास्ट ईयर मेरा रेसिडेंट स्टेटस कुछ और था, इस साल रेसिडेंट स्टेटस मेरा चेंज हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी डेज आई हैव स्टेड इन द पर्टिकुलर कंट्री। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही साल में आप रेसिडेंट 2 देश के हो सकते हैं। एक ही साल में रेसिडेंट आप 1 से अधिक देश के हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में हम यूएस और यूके दोनों के रेसिडेंट रहे हो, बिकॉज इट इज बीइंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टेड इन दैट कंट्री। लेकिन सिटीजनशिप में ऐसा नहीं होता है। सिटीजनशिप के केस में जब सिटीजन आप हैं, इसकी जरूरत होती है जब आप उस देश में नौकरी ढूंढने जाते हैं, पासपोर्ट लेने जाते हैं, तब सिटीजनशिप की बातें होती हैं। और रेसिडेंट की बातें, हम रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं, इसकी बातें केवल तब होती हैं
जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री में इनकम टैक्स पे कर रहे हो, देन एट दैट टाइम दे वांट टू नो वेदर यू आर रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री और नॉट रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सिटीजनशिप हमेशा इंडिविजुअल को ही मिलता है, ABCD, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर अल्लाह, इन लोगों को ही सिटीजनशिप मिलेगा। बट रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, HUF भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकते हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। मीन्स सिटीजन केवल व्यक्तिगत रूप में ही मिलता है किसी को, लेकिन रेसिडेंट जो है कंपनी भी हो सकती है, HUF भी हो सकती है और रेसिडेंट और इंडिविजुअल तो हो ही सकती है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज मिली हो उसके बारे में लिखें, कुछ चीजें पसंद नहीं आई हो उसके बारे में लिखें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊं मैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकूं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टम्प टैक्स पिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। और एक चीज और बता दूं, टैक्सेशन के बारे में और भी हमारे कई सारे वीडियोज हैं, उन सारों का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।